स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल पे जिसका नाम है मिस डीडीएस क्लासेस। मैं कल से ये लेसन प्लान अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ दिक्कत आ जा रही थी, नेटवर्क इशू, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसलिए यहाँ पे मैं अभी आप लोगों के साथ हिंदी का ये लेसन प्लान शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है मुझसे, तो मेरा काम बनता है उनकी रिक्वेस्ट पूरी करना। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की थी उनके लिए ये वीडियो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ का पहले मैं बता देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। तो हिंदी की पाठ योजना है जो कक्षा 8 के लिए बनाई गई है, जिसका प्रकरण है चुपचाप। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो बस चलिए अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार यूं ही चैनल पे बनाए रखें। तो बस इसी के साथ चलिए अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हिंदी की पाठ योजना, जहाँ पे आपको एक तरफ दिनांक मिलेगा, फिर कक्षा 8 हमारा विषय हिंदी, का नाम हमने छोड़ दिया, अवधि हमारी 35 मिनट की है। फिर जब उसके बाद विद्यालय का नाम है, तो आप जहाँ टीचिंग करने जाते हैं वहाँ पे उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है हमारा प्रकरण, तो ये हमारा चुपचाप प्रकरण है आज का। फिर इसके अंतर्गत हमारा समान उद्देश्य, तो जहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं। पहला, छात्रों को हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा, छात्रों को मातृभाषा के प्रति आकर्षण बढ़ाना। तो ये 3 हमारे समान उद्देश्य हैं। एक बार पास से आप लोग देख लीजिए इसको। फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। आई होप आपको समान उद्देश्य समझ में आया होगा। तो चलिए विशिष्ट उद्देश्य देख लेते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा 3 है। पहला, छात्र चुपचाप कविता का अर्थ समझ सकेंगे। दूसरा है छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। तीसरा है छात्र कठिन शब्दों के अर्थ समझ सकेंगे। तो ये 3 विशिष्ट उद्देश्य है। यहाँ आप इसको भी देख लीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य जो है उसको बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैंने फिर भी 3-3 दिखाए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा है सहायक सामग्री। तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि हमारे सहायक सामग्री हो जाएंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान में आता है कि छात्र प्राकृतिक वस्तुओं और कार्यों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्व ज्ञान। तो अब हम आगे देखते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ छात्राध्यापक का क्रिया लिखना है, फिर एक तरफ छात्र अनुक्रिया लिखना है। छात्राध्यापक बच्चों से क्वेश्चन पूछेगी और उसी के माध्यम से अपना समस्यात्मक प्रश्न निकालते हैं। तो यहाँ पे अब हम प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा पहला जो छात्राध्यापक बच्चों से पूछे कि जब कोई मारता है तो हम क्या करने लगते हैं। तो बच्चे इजली बताएं, ज्यादा मारने पे बच्चे रोने लगते हैं। तो एक वो बता सकते हैं कि हम रोने लगते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि और जब कोई रोता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम आंसर देंगे कि हमें उसे चुप कराना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन छात्राध्यापक बच्चों से पूछेगी कि बच्चों चुपचाप कविता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो वो लोग, ये हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इस तरह से हमने क्या किया, छात्राध्यापक और छात्र अनुक्रिया की मदद से हमने पाठ प्रस्तावना प्रश्न में समस्यात्मक प्रश्न निकाल लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं उद्देश्य कथन की तरफ। तो उद्देश्य कथन हो जाएगा, बच्चों आज हम लोग चुपचाप कविता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा हो गया ये खत्म उद्देश्य कथन तक। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि वहां पे अभी कौन कौन से पॉइंट बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अगला पेज जो है कि पाठ प्रस्तुतिकरण। इसमें आपको क्या करना है, तो शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर छात्राध्यापक का क्रिया, फिर छात्र अनुक्रिया, फिर श्यामपट्ट कार्य। तो हम चलिए अब देखते हैं। पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है आदर्श वाचन। तो इसमें छात्राध्यापक का बच्चों को यानी छात्राध्यापक का चुपचाप कविता का उचित हाव भाव और लय के साथ शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेगी। छात्र अनुक्रिया होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है अनुकरण वाचन। तो छात्राध्यापक किसी एक छात्र को पढ़े हुए पद्यांश को पढ़ने के लिए कहेगी और अन्य छात्र उसका अनुकरण करेंगे। तो ये हमारा छात्र क्रिया में हो जाएगा। फिर हम थर्ड शिक्षण बिंदु की तरफ देखें तो ये हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु जाएगा उच्चारण अभ्यास। तो उसमें छात्राध्यापक पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेगी तथा छात्रों से करने के लिए कहेगी। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। फिर आता है कठिन निवारण, अगला हमारा शिक्षण बिंदु। तो कठिन निवारण में हो जाएगा कि छात्राध्यापक का शब्द और अर्थ बताएगी, कठिन शब्दों को वो बताएगी और फिर उसका अर्थ बताएगी कि उस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे तीर का अर्थ होता है तैरना, जीवन का रस का मतलब है कि जीवन का मर्म, और थर्ड है कि पुलकित विराट का मतलब होता है खिलता हुआ असीम सौंदर्य, और चौथा है ठहरी आंखों में गहराई का मतलब होता है जीवन के अकथनीय सत्य को आंखों से अपने अनुभव में उतारना।
तो ये हमारा हो जाएगा शब्द और उसके अर्थ, जो कि छात्राध्यापिका बच्चों को बोल के बताएगी। छात्र क्रिया में हो जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे आप करेंगे। श्यामपट्ट कार्य पे आप जो शब्द है और जो अर्थ है उसको लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख के बच्चों को बताएंगे कि तीर का मतलब तैरना, जीवन का रहस्य का मतलब जीवन का मर्म, पुलकित विराट का मतलब खिलता हुआ असीम सौंदर्य, और चौथा ठहरी आंखों में गहराई का मतलब जीवन के अकथनीय सत्य को आंखों से अपने अनुभव में उतारना। तो ये हो जाएगा हमारा जो हमारा शब्द और अर्थ है वो, यानी कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, और ये आपको श्यामपट्ट कार्य पे करना है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जब आप श्यामपट्ट कार्य करिएगा तो ब्लैक जो चार्ट पेपर आता है उस पे आप लेटर वाली पेन जो होती है उससे नोट करिएगा, तो वो ज्यादा प्रभावपूर्ण रहता है, अच्छा लगता है देखने में भी, और कहीं ना कहीं वो श्यामपट्ट वाली फीलिंग देता है। यहाँ पे मुझे सिर्फ आप लोगों को बताना था, इसलिए मैंने ये सादा पेज पे ही किया हुआ है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। फिर लास्ट आता है हमारा प्रवचन। तो प्रवचन में जो हमारे जो पद्यांश है उसकी जो शीर्षक है वो कहना क्या चाहता है, उस कविता के बारे में क्या बताना चाहता है, यहाँ पर वो बताया गया। प्रवचन में बताया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि झरने के स्वर को चुपचाप स्वयं में भर जाने की आकांक्षा रखता है। कवि शरद ऋतु की चांदनी को झील की लहरों पर तिरते देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये कविता से निकल के आता है, तो आप इसको लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया में, यानी छात्राध्यापिका बच्चों को बताएगी प्रवचन के माध्यम से जो चुपचाप कविता है उसका जो अर्थ होता है उस अर्थ के बारे में वो यहाँ पे बताएगी कुछ। उसके बाद छात्र क्रिया में हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये पाठ प्रस्तुतिकरण था यहाँ पे कंप्लीट होता है प्रवचन के बाद से। तो छात्र जो प्रस्तुतिकरण है उसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। आप जो पाठ प्रस्तुतिकरण है आपको भी ऐसे ही करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो यहाँ बोधात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न मैंने रखे हैं। पहला है कवि झरने के संबंध में क्या आकांक्षा रहता है, तो क्या आकांक्षा रखता है, बच्चे इसका जवाब देंगे कि कवि झरने के स्वर को चुपचाप स्वयं में भर जाने की आकांक्षा रखता है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला बोधात्मक प्रश्न। दूसरा हो जाएगा कि तीर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बच्चे इसका जवाब देंगे कि तीर शब्द का अर्थ तैरना होता है, क्योंकि इसको पहले ही छात्राध्यापिका बच्चों को बता चुकी है कठिन निवारण में। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए बोधात्मक प्रश्न के, और यहाँ पे हमारा बोधात्मक प्रश्न खत्म होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो ये है फ्रेंड्स हमारा अगला पेज, जिसपे आपको मूल्यांकन प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ 2 मूल्यांकन प्रश्न बने रखे हैं। पहला है जीवन का रहस्य शब्द का क्या अर्थ है, दूसरा है कि पुलकित विराट शब्द का क्या अर्थ है। तो ये 2 हमारे हो गए मूल्यांकन प्रश्न की क्वेश्चन। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए निरीक्षण कार्य में। तो निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे कि बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य करेंगे तब उनके कार्यों का निरीक्षण छात्राध्यापिका द्वारा किया गया। तो ये आप अलग तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा निरीक्षण कार्य। फिर लास्ट है हमारा गृह कार्य। तो हम गृह कार्य में बच्चों को देंगे कि बच्चों कल आप लोग चुपचाप कविता को पढ़कर आएंगे तथा कठिन शब्दों को याद करके आएंगे। तो ये हमारा हो गया गृह कार्य, और यहीं पे हमारा जो आज का ये हिंदी का लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो बस अगर समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का हमारा हिंदी का जो पाठ योजना था, जो कि मैंने कक्षा 8 के लिए बनाया था, और यानी हमारा विषय हिंदी कक्षा 8 के लिए बनाई गई थी। ये जो लेसन प्लान है जिसका प्रकरण है चुपचाप। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो क्लियरली दिखा होगा। तो बस यही था आज के इस लेसन प्लान में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अपने जो भी सजेशंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड हो या फिर कोई रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। और काफ़ी लोगों की जो रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, तो प्लीज़ वो निराश ना होए। मैं उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी करूंगी, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है। सब पे मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मैं सिर्फ साइंस और मैथ के लेसन प्लान अपने चैनल पे अपलोड कर रही थी। आजकल बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट का लेसन प्लान आप लोगों के लिए बना सकूँ और आप लोगों के लिए शेयर कर सकूँ। पूरी कोशिश मैं करती हूँ कि अच्छे से अच्छी जो मटेरियल है उसको प्रोवाइड करा सकूँ, अच्छे से आप लोगों को क्लियरली वीडियो भी दिखा सकूँ। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। और अगर आपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। तो बस यही है। तो चलिए अब इसी के साथ आज इस वीडियो को बंद करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।